फ्रॉक रखी है क्या? मम्मी ये क्या चीज है? जब हम 8th में पढ़ते थे तब सीखी थी। समझ सकते हैं आप लोग कि क्या क्या सीखा हमने। ये है पीको, ये है फॉल का टाका, कलाई टाका और अंगुली नाप टाका है ये। और ये है कच्चा टाका, ये है तुरपाई, ये है लंगड़, ये है मशीन की सिलाई जो हमने हाथ से सीखी थी। और ये है फॉलन टाका जो फॉल में लगाते हैं। इसको कहते हैं चोर सिलाई, अरे चपटी सिलाई, सॉरी। ये है चोर सिलाई जो कोट पैंट में की जाती है। ये है आई, ये है हुक, ये बटन और ये काज। ये है गोल रफू, ये जो बीच में दिख रही है आपको, ये देखो। चलो तो अब आ जाओ। ये है सादा चड्डी, अंडरवियर। ये भी हाथ से ही सिली है, कोई मशीन का काम नहीं है कि मशीन से सिलाओ, सब सुई धागे से ऐसे ऐसे करके। ये है सादा झबला। ये देखो भाई, कपड़े के बने हैं इनको, लेकिन टाका लगा दिया था कि ये पेज से हटे नहीं। ये क्या है? और ये है गोल कंदी वाला झबला। मैं किसी को देती क्यों नहीं? वो पहन ली। ये पहनने लायक थोड़ी है, सीखा था तब का है ये फैशन पट्टी वाला झबला। देखो भाई, जब सीखा था तब का है भाई। देखो ये फैशन पट्टी वाला झबला, ये भी हाथ से ही बनाया है। देखो इसकी बारीक से आप देख सकते हो, समझ में भी आएगा कि ये हाथ से सिला हुआ है, कोई मशीन का काम नहीं है इसमें। फिर भी आप बना नहीं पा रहे। क्यों नहीं बना पा रहे? जरूरत ही नहीं पड़ी, बनाया ही नहीं कभी। और ये है सादा अंडरवियर। सादा अंडरवियर। और ये है म्यानी वाला अंडरवियर। ये देखो, ये म्यानी लगी है और ये नाड़ा सहित। फट गए पेज अब तो कुछ। चलो अब आ गए हम ब्लाउज के पास। ये है सादा ब्लाउज। देखो ये प्रिंट नहीं है भाई, कपड़े का बना हुआ है, पर ये फाइल बना के इसको इसी में टांक दिया था कि ये सेफ रहे और काफ़ी समय तक हम इसको रख पाएँ। जब हम 8th में पढ़ते थे तब का है। तो चलो, ये फ्रॉक अधूरी है, ये और भी फ्रॉक है, पर हम बीमार हो जाते थे तो ये लास्ट स्टेज रह गई। इसमें बाजू नहीं जुड़ी हैं, ये और वाली ही इसमें बाजू लगनी थी, वो काम अधूरा ही रह गया। तो भाई कैसा लग रहा है देखो। एक ये रही फ्रॉक। तो कितने छोटे छोटे आइटम हैं, आप देख सकते हो। देखो, और ये है तीरा वाला ब्लाउज। ये तीरा दिख रहा है और ये हुक भी लगे हैं, पूरा बना है। और इसको गुनिया, पहले गुनिया चलती थी, गुनिया के नाप से बनता था। एक ये है झालर वाली फ्रॉक, ये देखो कितने बड़े बड़े तो घेर है, अस्तरदार, इसमें अस्तर लगाया है। ये है मेरी मम्मी की साड़ी थी, ये जो साड़ी का कपड़ा बचता था ब्लाउज सिलने के बाद, उन्हीं से डिजाइन करते थे। ये देखो कैसी लग रही है ज़रूर बता भैया, जिसको बनवानी हो, पहनाना हो बच्चों को, वो बता दे। तो बस इतना ही सीख पाए थे और मेरी तबीयत खराब हो गई थी। चलो तो अब हम इसको पैक करके रख देते हैं। अब दूसरी फाइल लाएंगे, उसमें इनको मतलब अच्छे से रखेंगे, क्योंकि ये देखो फट गए हैं सब, पेज निकल गया। तब मैं बहुत संभाल के रखती हूँ इन सब चीज़ों को, ये पुरानी याद है हमारी। मायके से यहाँ तक ले आए, अगर उधर रहता तो शायद मम्मी लोग नहीं रख पाती,
भूल जाती हैं। देखो घेर देखो आप, ये देखो इसमें अस्तर भी लगा है, ये देखो। किसको पहनाया भैया, और कैसी लग रही है। ये लेस भी लगाते हैं, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से एकदम परफेक्ट सीखा था। और ये सब मेरे हाथ के ही बने हुए हैं। बहुत रुचि थी इन सब चीज़ों में, पर सब छूट जाता है। एक समय ऐसा आता है कि उसमें कोई भी शौक़ हो वो हो नहीं पाते पूरे। मुझे बहुत शौक़ था इन सब चीज़ों का, तो नहीं हो पाया। थोड़ी आँखों में भी दिक्कत है, इसलिए नहीं सिलते हैं। गुड़िया के लिए दे दे? नहीं, ये मेरी याद है, आप देखते रहना इसको हमेशा। जब तक रख सकते तब तक इसको हम एकदम सेफ करके रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखो भाई, दे दो प्लीज इस तरीके पिंक वाली। इसकी ये अधूरी रह गई थी, फिर ये पूरी नहीं हो पाई है। और जो हमें सिखाती थी वो परिहार हैं, गांव में मुरैना की रहने वाली हैं, और ससुराल है उनकी उमरी में, मेरे मायके में। वो बहुत अच्छी भाभी थी, बहुत अच्छे से एक बार नहीं 4-4 बार बताती थी। पर मेरे न जाने का अधूरा कारण है ये कि हम जा ही नहीं पाए, क्योंकि दो बार गए और दोनों बार 15 से 20 दिन जा पाते थे और बीमार हो जाते थे। स्कूल बंद हो जाता, उसके बाद ही शुरू होता था ये सब। देखो इसमें भी अस्तर लगा है। और जो इसकी फाइल, मतलब जो नाप आप उसमें लिख के करते हैं, वो मेरी बन नहीं पाई थी, अधूरी थी। तो शायद वो फेंक फाक दी होगी, नहीं ध्यान दिया। पर इसको तो बहुत अच्छे से संभाल के रखा है।